आज वो कहते हैं जनाब कि गिलानी साहब को मिलने वाली सजा बड़ी अनफेयर थी। अगर नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं तो जनाब हिज एक्सीलेंसी की हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? अपने बारे में क्या कहेंगे? जो इनकी आए थे, इनकी सजा 14 साल, इनकी सजा इनकी नहली 21 साल, और इनको 9 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनको दोबारा इनके केसेस भी खत्म किए थे इफ्तिखार चौधरी साहब ने। उस फैसले पे क्या कहेंगे? वो फैसला ठीक था? मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। आपके केसेस लाहौर हाई कोर्ट में सारे सेटल होते रहे हैं, वो ठीक थे, उस पे तो कोई फैसलों पे आपको इतराज नहीं होता। नैब ने सेटल कर दिया, वो भी ठीक थे। जो फैसले आपके हक में होते रहे वो ठीक थे, जो पीपल्स पार्टी के होते रहे वो देखे जी वो सारे के सारे वो ना अब आपको याद आ गया। आज जो बड़ी अहम चीज की है इन्होंने, वो जनाब मुशर्रफ वाली साहब जी जी, उन्होंने आज फिर सारे का सारा मलबा जो है ना पूरे का पूरा सुप्रीम कोर्ट पे डाल दिया है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने भेजा था उनको, और हमने ठीक कहा है, ना इनका एडवाइजर वो पढ़ते हैं, जजमेंट्स पढ़ते हैं, ना इनके वकील अगर पढ़ते हैं तो इनको समझाते नहीं है कि हमें क्या जरूरत पड़ी है कि मियां साहब। इमेजिन कर सकता हूँ क्या हुआ की फैसला आया जी, और मियां साहब तानू कामे ते कर देता है। अब वो वकील जो है उन्होंने करोड़ों की फीसें ली हुई है, उन्होंने सच्ची बात नहीं किसी ने भी बताई होगी कि जनाब वो कतरी लेटर जिसने मशवरा दिया वो गलत था, जिसने मशवरा दिया कि नैब चेयरमैन से न खिलवा दें वो हदैबिया खिलवा दें वो गलत था। उसके बाद फिर जिसने जीआईटी मांगी, खुद मांगी कि जीआईटी दे दें, और फिर जिसने जीआईटी पे कहा जीत गए हैं, वो उन 4 वकीलों से पैसे वापस ले लें। आपने अच्छी खींची और वकीलों से याद दिलवाया, फिर हमारे ऊपर नाराज हो जाएंगे सारे के सारे। पहले ऑलरेडी हमारे खून के प्यासे हैं वकील जो बड़े बड़े हैं, अब फिर हम किसी वक्त ईओबीआई का वो हम स्कैंडल उठा के ले आएंगे जिसपे सुओ मोटो लिया गया था। कितने बड़े बड़े वकील, उन्होंने करोड़ों रुपए की फीसें ईओबीआई के खाते से ली, हालांकि अटॉर्नी जनरल भी थे, एडवोकेट जनरल भी थे, उनको पेश नहीं किया गया। और जो करोड़ों की फीसें इन्होंने ईओबीआई से दी, उनका खुरा जो है ना फिर उसी तरफ चला जाएगा, फिर नाराज हो जाएगा पूरा लाहौर का माफिया। लाहौर वाले फिर सारे जो इनके हक में बोल रहे हैं वो सारे ईओबीआई के भी वकील थे। सिंपली इतने सा इशारा दे दें, ये जो वो फरमा रहे हैं ना आजकल वो ड्रम बीटिंग हो रही है और नवाज शरीफ साहब की मोहब्बत दिल में आई हुई है सबकी, ये सारे के सारे ईओबीआई का हम खोलने वाले हैं, फाइल पूरी मंगवा ली है, आपके सामने शेयर करेंगे किस किस बड़े दानिशवर ने, किस किस बड़े वकील ने, कौन कौन से जमहूरियत के, इंसानी हकूक के कितने करोड़। एक तो मैं हैरान हुआ जूनियर वकील का सुन के, जो भी मतलब जुमा 8 दिन हम कहें कि मेरी तरफ मुझे भी कुछ ज्यादा नहीं हुआ, हम भी इतने कोई वो नहीं है, 1,70,00,000 रुपए की पेमेंट ईओबीआई से कराई है। 1,70,00,000 जी। मैं अब नजर कुंदल इतने कॉन्फिडेंट है कि मेरे खिलाफ तो मुकदमा ऐसे ही है, वो देखिएगा क्लियर हो। और अगली बात, वो जिनको पेमेंट की गई है ना, अगर आमिर मतीन साहब मुझे माफ कर दें, वहीं से गिलास ना मेरी तरफ फेंके मैं इधर कर लेती हूं, उधर कर ले, सारे के सारे लाहौर से हैं भाई। इसके बाद में हर बार आप लाहौर को वो कहीं ना कहीं निकला, सारे के सारे जहीन लोग जो है ना लाहौर में पैदा हुए, वो वकील लाहौर में पैदा हुए हैं, कालम निगार वहीं पे, टीवी एंकर्स वहीं पे, यहाँ पे इवन जुडिशरी के लोग वहीं से, सियासतदान वहीं से, आपके वजीर वहीं से, सारी की सारी दानिश जो है ना वो लाहौर में आके इकट्ठी हो गई है। और करोड़ों रुपए की जो फीसों वाला लाहौर में पढ़े लिखे हैं, पीछे टीटी सिंह से है, कोई किधर से है, वो तो फिर होता रहता है। और उसपे सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया हुआ है, अदालतों का ऐसे खिलाफ नहीं है हमारे बड़े बड़े वकील। उन्होंने कहा जनाब उस सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने जो करोड़ों रुपए के यहाँ पे अटॉर्नी जनरल रखे हुए हैं, आपने यहाँ पे एडवोकेट जनरल रखे हुए हैं जिनको फीसें दे रहे हैं, तनख्वाहें दे रहे हैं, उसके बाद ये प्राइवेट आप क्राउड कैसे हायर कर सकते हैं, वकीलों को हायर कर लेते हैं। खैर मैं थोड़ा सा उसपे तो हम ये करेंगे, ये बड़ी ये लंबा थद है, वो लेके आएंगे जो आजकल हमें भाषण दे रहे हैं ना, बड़े दर्स दे रहे हैं कि जनाब आप लोग बड़ा वो फरमा रहे हैं, आपकी फीसों की चीजें लेके आएंगे कि किस किस से आपने क्या लिया है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये थी मुशर्रफ साहब वाली, नवाज शरीफ साहब फिर भोले बन गए हैं। उन्होंने कहा जनाब कि इनको अदालतों ने, अगर वो जरा आप अदालत ने हरगिज नहीं कहा था कि जनाब मुशर्रफ का नाम ईसीएल से निकालें, और अगर हामिद मीर साहब का मैं कॉलम पढ़ रहा था, आप पढ़ें, हामिद मीर साहब ने भी लिखा है कि आपके अटॉर्नी जनरल बार बार अदालत को कह रहे थे कि जनाब जो फैसला आप कर दें, कहीं पे अपोज नहीं किया। अदालत समझदार थी, उन्हें पता था कि सारा मलबा आप उन पे डालेंगे। उन्होंने कहा ना यू आर द गवर्नमेंट, आप इंटीरियर मिनिस्ट्री हैं, आपने मुशर्रफ का नाम आपने ईसीएल से निकालना है, निकालें, नहीं निकालना मत निकालें, आपकी सवाबदीद है, आपकी सवाबदीद है, यू आर द गवर्नमेंट, हमारे ऊपर ना डालें। और चौधरी निसार अली खान साहब और शहबाज शरीफ साहब ने मिलकर उन्होंने नाम उसका निकाल दिया।